बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हमें देश के भविष्य की हमेशा चिंता रहती है। इसलिए आज हम डीएनए में देश के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से जुड़े सबूत आपके सामने पेश करना चाहते हैं। गैर सरकारी संगठन प्रथम ने ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर को दर्शाने वाली एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का ताजा अंक प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश के 589 जिलों के ग्रामीण इलाकों का सर्वे किया गया। इस सर्वे में 5,62,305 बच्चों के शिक्षा के स्तर को नापा गया और हैरान कर देने वाली बातें इसमें पता चली। आपको जानकर दुख होगा कि ग्रामीण भारत में बच्चों की पढ़ाई का स्तर या तो गिर रहा है या फिर इसमें मामूली सुधार दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 में ग्रामीण भारत में 8वीं कक्षा के करीब 53% बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वर्ष 2016 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 55% से भी ज्यादा हो गया। यानी ग्रामीण भारत में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला हर दूसरा बच्चा अंग्रेजी के सरल से सरल वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाता। सिर्फ अंग्रेजी नहीं, ग्रामीण भारत में 8वीं कक्षा के छात्र गणित के सामान्य जोड़ने घटाने के काम भी नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2016 में 8वीं कक्षा के 76.7% छात्र दो संख्याओं को घटा नहीं पाए, जबकि 57% छात्र भाग करना यानी डिवाइड करना नहीं जानते थे। ग्रामीण भारत में शिक्षा की ऐसी बुरी हालत पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है। इसलिए आज हमने इस सच का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया है। हमें लगता है कि आपको भी ये विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है या सुधर रहा है। यहां एक बात और जोड़ना चाहता हूं और वो ये कि इस खबर में मुद्दा महत्वपूर्ण है, चेहरे नहीं। हमने अपनी रिपोर्ट में उठ सकता था और ये बात बच्चों के माता पिता और शिक्षकों को भी अच्छी नहीं लगेगी। यहां हमारा मकसद मुद्दे को देश के सामने लाना है, ना कि किसी बच्चे का मनोबल तोड़ना। हम इस समस्या की जड़ में जाना चाहते हैं और इसे दूर करना चाहते हैं ताकि देश का भविष्य कमजोर न हो। STNEH है, ये N नहीं है। This is a learning. मुस्कुराइए मत, ये हंसने की बात नहीं है। ग्रामीण भारत में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 52% बच्चे दूसरी कक्षा की हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। 5वीं में पढ़ने वाले 70% बच्चे साधारण घटा भी नहीं कर पाते। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 25% छात्र ही दूसरी कक्षा के स्तर की हिंदी पढ़ पाते हैं। पढ़ पाओगे? कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। पढ़ के बताओ जरा। सावन का महीना था, बादल छा रहे थे। नहीं, बादल तो नहीं लिखा हुआ, जो लिखा वो पढ़ो ना। सुने हुए क्यों बोल के बता रहे हो? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर की रिपोर्ट बताती है कि देश में शिक्षा का अधिकार बेअसर साबित हो रहा है, क्योंकि अधिकार देने से कुछ नहीं होता। शिक्षा की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जिसका अभाव बच्चों के परफॉर्मेंस में झलक रहा है। अच्छा, ये शब्द क्या बना? लाल। हिंदी का ये हाल है तो सोचिए अंग्रेजी का क्या होगा। नहीं पढ़ा। अब हमारे लिए इनमें से क्या पढ़ना पसंद करेंगे आप? कैपिटल लेटर कौन कौन से हैं? ये क्या है? E M। अच्छा, ये वर्ड बता दीजिए। U नक्स। NEW न्यू। अच्छा, ये क्या है? बस। अच्छा, फैन। फैन। वेरी गुड। सेंटेंस पढ़ पाएंगे? हाँ, पढ़ाओ। WHET हैन। IS हाँ, चलो ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हिंदी फटाफट पढ़ लेते हैं। आपकी क्लास में क्या ब्लैक बोर्ड नहीं है? ब्लैक बोर्ड कैसे करते हैं? अच्छा, धूप के लिए, अंदर सर्दी लगती है इसलिए। गुड़िया, आप पढ़ पाएंगे?
डर तो नहीं लग रहा है ना? अच्छा चलो ठीक है। तो ये क्या है? ये सावन। सावन का महीना था। आसमान में बहुत काले काले बादल छाए थे। बहुत शानदार, आपको हिंदी आती है। चलो आप ये इनमें से क्या पढ़ सकते हैं? ये क्या है? ये कौन सा लेटर है? वाई, ये आर, ये बी, डी है गुड़िया। ये एम। ये पढ़ सकते हो? तो फिलहाल स्थिति ये है कि हमने एक बात इस साल ऑब्जर्व की है कि हिंदी पढ़ पाना बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हिंदी पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी का स्तर अब भी उतना बेहतर नहीं है। हम आपको बता दें, जो रीडिंग टेस्ट या कहें कि रीडिंग का पेपर हमारे हाथ में है, ये तीसरी कक्षा के स्तर का है। यानी हिंदी और अंग्रेज़ी ये तीसरी कक्षा का स्तर होना चाहिए। इस वक्त हम 5वीं कक्षा में मौजूद हैं। तो स्थिति कुछ इस तरह की उभर कर सामने आती है कि बहुत से बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ने वाले तीसरी कक्षा के स्तर की हिंदी, मैथ और अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाते। ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के 23% बच्चे अंग्रेजी के अक्षर तक नहीं पढ़ पाते, जबकि 5वीं क्लास के 100 में से 75 बच्चों के लिए तो CAT कैट और RAT रेड जैसे शब्द पढ़ना भी मुश्किल है। रिपोर्ट बताती है कि देश के गांव में स्कूलों के 6ठी कक्षा के जो बच्चे दूसरी कक्षा के स्तर के अंग्रेजी शब्द पढ़ लेते हैं, उनमें से सिर्फ करीब 59.7% बच्चे ही उस शब्द का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, जबकि इस मामले में 8वीं कक्षा के करीब 40% बच्चे शब्द पढ़कर उसका अनुवाद नहीं कर पाते। हमारे देश के गांव में स्कूलों में होने वाली शिक्षा का गणित भी बेहद बिगड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण भारत में 8वीं कक्षा के करीब 23% बच्चे सामान्य घटा जोड़ भी नहीं कर पाते, जबकि तीसरी कक्षा के करीब 67% बच्चे 10 से 99 के बीच के अंकों की पहचान नहीं कर पाते। गांव के स्कूलों में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 27.7% छात्र ही 10 से 99 के बीच के अंक पहचान पाते हैं। आबा जी नहीं आता? चल भाग नहीं आता? अच्छा घटा कर लेंगे आप? घटा भी नहीं आता, पहचान लेते हैं आप? ये क्या है? 4, ये कितना है? 15, 51। ये कितना है? तो ये गुड़िया कौन सी क्लास में हो? 5वीं। ये गुड़िया 5वीं में है। अक्षरों का ज्ञान है, अंकों की पहचान नहीं है और संख्या की पहचान नहीं है। घटा और भाग कर पाना थोड़ा इसके लिए मुश्किल है। सावन का महीना था। आसमान में बहुत काले काले बादल छाए थे। ठंडी ठंडी हवा चलती रहती थी। चल रही थी, हाँ चलो चल रही यानी थी। हिंदी आप पढ़ सकते हैं। ये कौन सा लेटर है? एन। से, बे, ने, सावन, के, ए, कहे, में, है, ए, ने, ए। अच्छा चलो ठीक है। ये पहचान पा रहे हैं? ये क्या है? ले, पे, से। अच्छा ये शब्द क्या बना? ले, ए, ले, सल, लाल। लाल। ये क्या बना? ए, जे, क्यू, ये क्या है? डी, एच, अच्छा ये वर्ड पढ़ पाओगे आप? सी, ए, कैट। नहीं पढ़ पाए। चलो कोई बात नहीं। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा का स्तर हमेशा से ही चिंता का विषय होता है, लेकिन ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूल किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि जब स्कूलों में टीचर ना के बराबर हो तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और जब क्लासरूम में अंधेरा फैला हो तो शिक्षा का उजियारा कैसे फैले? पुरानी बिल्डिंग है, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन लाइट की कमी है, बाहर उजाला है लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा स्थिति अंधकार में है।
और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की अक्सर बात होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता। दूसरे वाले कमरे की हालत देख लीजिए, इसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है, लेकिन ऊपर छत से बहुत सारा सामान उतारा गया है। भाई साहब, ये छत कैसी हालत में है पेंटर भाई? वो छत से बेकार हालत में है जी। बेकार हालत में? बेकार हालत में है जी। ये क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों आप बता रहे थे, क्या क्या कमियां हैं और उनके लिए आपने क्या किया है? जैसे हमारे यहाँ बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर फर्नीचर नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है, उसकी सूचना भी विभाग को दे दी गई है, और अभी भी सबके बावजूद भी इतनी ठंड में बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है। जिन शिक्षकों का काम देश के भविष्य को तैयार करना है, वो शिक्षक कभी चुनावी ड्यूटी पर होते हैं तो कभी छुट्टी पर। सर, हम आपसे पूछ लेते कि आपके स्कूल में एक तो कुल बच्चे कितने हैं और स्टाफ कितना? सर 113 बच्चे हैं हमारे स्कूल में और स्टाफ 6 का है। हाँ। और बाकी 2 छुट्टी पे हैं, मतलब एक सीसीएल पे और एक मैटरनिटी लीव पे। ऑन द प्रेजेंट स्टाफ 4 का। हाँ। और आज 3 ट्रेनिंग पे हैं और मैं यहाँ। अच्छा, किस चीज़ की ट्रेनिंग है सर? ये सर वोटिंग चल रही है तो स्लोगन वगैरह लेके जाना था यहाँ अग्रसर इंटर कॉलेज में लेडीज़ टीचर को। जो मेल टीचर रहेगा वो स्कूल में रहेगा। अच्छा, तो ये भी एक शिक्षा व्यवस्था का पेच है कि शिक्षक पढ़ाई के अलावा हर वो काम करता है जो उसे करने की उम्मीद नहीं की जाती। एक अच्छी बात यह है कि वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से देश में 97% से ज्यादा बच्चे स्कूलों में दाखिला लेते हैं। लेकिन अब चिंता की बात यह है, देश के कई राज्यों में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60% से भी कम है। मैम, आपके स्कूल में स्ट्रेंथ क्या है और स्टाफ कितना है? स्टाफ 6 का स्टाफ है हमारे यहाँ पर और स्ट्रेंथ है 34। 34 बच्चे हैं सिर्फ। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? 6 to 8 तक। 6 to 8 तक। ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा, हम पेरेंट्स से भी शिकायत करते हैं, बच्चे स्कूल नहीं आते। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जैसे कोई काम होगा, अब सर्दियां हैं, नहीं आ रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत से गरीब बच्चे हैं, स्वेटर नहीं है। अधिकतर मेरा जो मानना है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन इसलिए फेल हो रही है कि फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास में, ताकि हम उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में लेके आ सकें। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हालात और भी बुरे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 56.8% बच्चे दूसरी कक्षा के स्तर की किताबें भी नहीं पढ़ पाते। अगर आप अटेंडेंस की बात देखें, नाम आ गया स्कूल में वो तो ठीक है, पर बच्चे को भी तो आना चाहिए ना। तो अगर किसी भी एवरेज डे पे जैसे असर करता है, स्कूल में जाके देखा जाए कि नामांकित बच्चों में से कितने बच्चे आज एक्चुअली मौजूद हैं, तो वो आंकड़ा इंडिया के अलग अलग राज्यों में बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। जो हम हमारे दक्षिण के राज्यों में चले जाएं तो वहाँ पे नामांकन और उपस्थिति लगभग एक जैसी है। 80, 85, 89, 90% भी उपस्थिति हमारे उस स्टेट्स में मिलती है। पर अगर हम हमारे नॉर्थ के इलाके में आ जाएं तो वहाँ पे काफ़ी अभी भी काम करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि बच्चे तो गीली मिट्टी के बने होते हैं, उन्हें मनचाहे सांचे में ढाला जा सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का ढांचा जगह जगह से खराब है, जिसकी वजह से बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन बेहतर शिक्षा का अधिकार न जाने कब मिलेगा। पवन नारा, जी मीडिया। इस रिपोर्ट ने ग्रामीण भारत के बच्चों को मिल रही शिक्षा का असली स्तर आपको दिखाया है। इस हालत के लिए देश में शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी वजह है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की संख्या 8,40,546 है। देश में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की संख्या 12,91,00,000 है। इन प्राइमरी स्कूलों में 5,39,000 शिक्षकों की कमी है। शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत के प्राइमरी स्कूलों में 27 बच्चों पर एक टीचर है। ये सरकारी आंकड़े हैं और कई बार इन आंकड़ों को निजी तौर पर कराए गए सर्वे से चुनौती मिलती रहती है। भारत के प्राइमरी स्कूलों में स्टूडेंट टीचर रेशो तो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है, क्योंकि कागजों पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने से हकीकत में हालात बदलते नहीं।
इस रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के स्तर में भले ही बहुत सुधार ना हुआ हो, लेकिन स्कूलों में नाम दर्ज कराने वाले बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है। अब ग्रामीण भारत में 6 से 14 वर्ष के 97% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इनमें से 30% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि 70% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। वर्ष 2014 में 13.9% स्कूल ऐसे थे जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि 2016 में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर 14.8% हो गई है। वर्ष 2014 में 6.3% स्कूल ऐसे थे जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। अब ऐसे स्कूलों की संख्या घटकर सिर्फ 3.5% रह गई है। 2014 में 18.8% स्कूल ऐसे थे जहां लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, जबकि 2016 में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और अब सिर्फ 12% स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। वैसे इस रिपोर्ट में एक निराश करने वाला आंकड़ा यह है कि बच्चे स्कूलों में नाम तो लिखवा रहे हैं, लेकिन स्कूल जा नहीं रहे। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस 60% से कम पाई गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 10% लड़कियां 11 से 14 वर्ष तक की उम्र में स्कूल जाना छोड़ देती हैं, जबकि मध्य प्रदेश में प्राइमरी की पढ़ाई पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या 9% है। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की काफी गुंजाइश है। इसे और अच्छी तरह समझाने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। भारत में सरकार द्वारा शिक्षा पर किए गए खर्चे की बात करें तो इस वर्ष सरकार ने कुल बजट का 3.71% शिक्षा पर खर्च करने का फैसला किया है। इस बार के बजट में शिक्षा के लिए 79,686 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन सच ये है कि भारत अपने जीडीपी का बहुत कम हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। भारत शिक्षा पर कुल जीडीपी का सिर्फ 0.47% खर्च कर रहा है, जबकि दुनिया के कई देश जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। क्यूबा अपने कुल जीडीपी का 12.9% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। जापान 3.8% और यहां तक कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शिक्षा पर कुल जीडीपी का 2.4% हिस्सा खर्च करता है। ब्राजील अपने जीडीपी का 5.8% और अमेरिका अपने जीडीपी का 5.6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। आप सोचिए, जब हम शिक्षा जैसे क्षेत्र में हाथ खींचकर पैसा खर्च करेंगे तो फिर हमारे देश के भविष्य का क्या होगा? हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर्स कहां से आएंगे? शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी सुविधाएं कहां से आएंगी? और अगर ये सब नहीं होता तो फिर स्कूल चले हम जैसे नारे किसी काम के नहीं रहेंगे और भारत में शिक्षा का स्तर सुधरने की बजाय गिरने लगेगा। जिस देश में शिक्षा के हालात इतने खस्ताहाल हों, उस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा अनपढ़ होने की बात जानकर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी 28 करोड़ 70 लाख लोग पढ़ लिख नहीं सकते। ये संख्या फ्रांस की कुल जनसंख्या से 4 गुना ज्यादा है। यानी दुनिया की 37% निरक्षर आबादी भारत में रहती है और भारत में 7.1% बच्चे 8वीं कक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसकी वजह होती है स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों का न होना और पढ़ाई के माहौल का अभाव। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सरकार और सिस्टम चाहें तो देश में शिक्षा के अच्छे दिन अब भी आ सकते हैं।